यहाँ पे देखो 8.1 का प्रश्न तुमको कितना तक बता दिए थे, 3 नंबर तक बता दिए थे। आज चौथा हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो चौथा में देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। सर्वप्रथम सबसे पहले तुमको क्या लिखना है, हल लिखना है। ठीक है। ओके। क्या करते हैं, हल हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो देखो हल में क्या करना है, तुमको क्या दिया गया है यहाँ पर पहले कि 15 क्या है, कॉट ए बराबर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 15 गुना कितना है, 15 गुना कॉट ए है बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसको हम लोग सिंपलीफाई करके कितना लिख सकते हैं, 15 ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कॉट ए बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। जैसा कि तुम लोग जानता है या फिर पहले भी बताए हुए हैं क्या, कि यदि बराबर के इस पार गुना में कोई संख्या है उस पार जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा में। क्योंकि 15 क्या है, एक संख्या है, और 8 क्या है, एक संख्या। तो सभी संख्या जो है अपने जाति के पास जाएगा ना, जाति वाला के पास जाएगा, और जाति वाला के पास जाएगा तो इधर इसका गुण क्या है, गुना का है, तो बराबर को उस पर जाएगा तो किसका हो जाएगा, भागा का। तो उस साइड जाकर ये इधर क्या बच गया, सिर्फ कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 पहले से है और 15 इधर जाकर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 8 बटे कितना हो गया, 15 हो गया। हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि तुम लोग को बताए थे कि कॉट ए जो है किसका अनुपात होगा, आधार बटे लंब का होता है। कॉट ए जो है किसका अनुपात होता है, तो कॉट ए बराबर होता है हमारा क्या, चूंकि कॉट ए ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इसमें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8/15। तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर से क्या पता चल गया, इसीलिए आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आधार निकल गया, लंब निकल गया, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर से कर्ण निकाल लेंगे। क्योंकि एक त्रिभुज में जो है 3 चीजें होता है ना, आधार होता है, लंब होता है, और कर्ण होता है। ठीक है। तो पाइथागोरस नियम से क्या हो जाएगा, कौन सा नियम से, पाइथागोरस नियम से। तो पाइथागोरस नियम से हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो पाइथागोरस नियम से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो अब यहाँ पर देखो कर्ण स्क्वायर के लिए आधार कितना दिया हुआ है, 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब कितना दिया हुआ है, 15। तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब देखो 8 का स्क्वायर करने का कहने का मतलब क्या हो गया कि 8 को 2 बार गुना करो। तो 8 को 2 बार गुना करेगा तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अठी अठी 64। 15 का घात कितना है, 2 है, या फिर वर्ग कितना है, वर्ग 2 है ना। तो इसको कितने बार गुना करेंगे, 15 को 2 बार। तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यदि नहीं आता है तो वर्ग करने के लिए बता है कि इकाई अंक पे देखो कितना है, 5 है। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, पचो 25। 25 का क्या लिख देगा, 5 हासिल कितना बच गया, 2। अब देखो 1 गुना 5 करेंगे तो 5, 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का क्या लिख देना है, 2। हासिल कितना बच गया, 1। अब अंतिम में देखो दाहिने स्थान पर कितना है, 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 1 ही रहेगा। हासिल कितना बचा हुआ है, 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो कितना आ गया तुम्हारा,
225। तो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कितना आया? 64 प्लस 225 आया ना? इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 6 2 8, 289 आ गया। अब कर्ण पर घात 2 है ना? जब ये 2 इधर आएगा तो ये घात 2 जो है किस में बदल जाएगा? रूट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? रूट। तो रूट कितना हो जाएगा? 289। अब 289 किसका है? अब देखो इकाई स्थान पर कितना है? 9 है ना? तो इकाई स्थान पे 9 है, तो किसका किसका वर्ग का इकाई स्थान पे 9 होता है? तो सबसे पहले 3 का होता है, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। उसके बाद 4 का कितना होता है? 6 होता है। 5 का कितना होता है? 5 ही होता है। 25 अंतिम में इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 6 का यदि हम लोग बात करें तो कितना होगा? 6 के 36, अंतिम में 6 रहता है इकाई स्थान पे। 7 का बात करें तो 7 गुना 7 कितना हो गया? 49। तो 7 का पहाड़ा में भी क्या आता है? 9 आता है या नहीं आता है? यदि हम लोग 2 बार गुना करते हैं, वर्ग निकालते हैं 7 का, तो अब देखो यदि मान लो कि हम लोग 17 का करते हैं, यहाँ पर 7 का आ रहा है, तो कितना हो गया? 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 का 9 हासिल बच गया 4। 7 गुना 1 कितना हो जाएगा? 7 ही रहेगा। 7 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया? 14 और प्लस 4 तो कितना हो गया? 18 हुआ ना? 18 का 8 हासिल बच गया 1। 1 का स्क्वायर करो तो क्या तक कितना हो जाएगा? 1 गुना 1 1 ही रहेगा, और हासिल कितना बचा हुआ है पहले से 1। तो 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो गया? 289। तो ये कर्ण बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? कि 17 गुना क्या लिख देंगे? 17। ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया हमारा? 17 आ गया। कर्ण कितना आ गया? 17। अब कोई इकाई तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर? दिया हुआ है क्या? कोई इकाई नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कोई इकाई यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं। ये दिख रहा है ना सबको? नीतीश, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक है। तो कर्ण हो गया 17, आधार हो गया हमारा कितना? ठीक है। तो ये कर्ण कितना आ गया हमारा? 17 आ गया यहाँ पे। ठीक है। आधार कितना है? 8 है। लंब कितना है? 15 है। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि साइन ए निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला गया है तुमको? साइन ए। तो साइन ए निकालने के लिए बोला गया है, तो तुमको ये पता होगा। अब तुम यहाँ पर क्या लिखेगा? चूंकि चूंकि साइन ए बराबर किसका अनुपात होता है? लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। साइन ए बटे किसका अनुपात होता है? साइन ए लंब बटे कर्ण। तो इसीलिए यहां पर बताओ, साइन ए लंब कितना है? लंब कितना दिया हुआ है? 15। कर्ण कितना आया है? 17। तो लंब कितना हो जाएगा? 15। और कर्ण के स्थान पर कितना लिख देंगे? 17। तो कितना हो जाएगा? 15/17 हो जाएगा। इसमें बताओ कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? आगे देखो फिर क्या बोला है? सेक ए निकालने के लिए क्या बोला है? सेक ए। तो चूंकि फिर तुम लिखेगा कि सेक ए जो है किसका अनुपात होता है? सेक ए किसका अनुपात होता है? किसका अनुपात होता है सेक ए? कर्ण बट्टे आधार का किसका अनुपात होता है? कर्ण बटे आधार का होता है। ठीक है। तो इसीलिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण कितना आया है? 17। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 17। और आधार कितना है हमारा?
8 है। आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 8 दिया हुआ है ना, तो आधार कितना लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, 8। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 17/8। इसमें कोई दिक्कत है, तो ये तुम्हारा सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये इसी का मान बोला था निकालने के लिए, तो मान निकल जाएगा, निकला ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है तुमको, सेक थीटा कितना दिया हुआ है तुमको, 13/12। फिर से वही चीज, सेक थीटा कितना दिया हुआ है, 13/12। तो तुम क्या लिखेगा, सबसे पहले हल लिखना है। क्या लिखना है, हल। तो हल लिखे, सेक थीटा बराबर, अब बताओ सेक थीटा जो है किसका अनुपात होता है, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, होता है ना। अब यहाँ पर सेक थीटा कितना दिया हुआ है, सेक थीटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है ना। तो अब देखो सेक थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कर्ण बटे आधार बराबर कितना हो जाएगा, 13/12। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्ण जो है वो कितना हो गया हमारा, इसीलिए कर्ण कितना हो गया, 13 हो गया, आधार कितना हो गया, आधार 12 हो गया। अब एक चीज बच रहा है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, और क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाँ, गोरस नियम से क्या होता है, पाइथागोरस नियम से क्या होता है, नियम क्या कहता है, क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। ये कहता है ना पाइथागोरस नियम, कहता है या नहीं कहता है। कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 13। तो क्या कर देंगे, 13 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर, आधार दिया हुआ है क्या, आधार दिया हुआ है कितना, 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और 12 का स्क्वायर करेगा तो 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144 प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए बताए हैं कैसे निकालते हैं, वर्ग। अब देखो 144 इधर क्या है, प्लस में है, बराबर को उस पर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 169 माइनस क्या हो जाएगा, 144 बराबर क्या बच गया तुम्हारा, लंब का स्क्वायर। क्या बच गया, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें से घटाओ, 169 में से 144 घटाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर। लंब पर यहाँ पर घात कितना है, 2 है ना। तो ये दो घात जो है बराबर किस पर आएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, रूट में। तो लंब बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 25। 25 को जो है हम लोग कितना तोड़ सकते हैं, 5 × 5। और रूट का कहने का मतलब कि ही क्या है, 1/2 घात होता है। और 1/2 कहने का मतलब क्या होता है, भिन्न में कि किसी भी चीज का दो टुकड़ा करो, और दो टुकड़ा में से कितना टुकड़ा लेना है तुमको, एक टुकड़ा लेना है। ठीक है, तो इसीलिए लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसीलिए लंब कितना हो जाएगा, दो टुकड़ा है 5 का, तो एक टुकड़ा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो लंब कितना हो गया,
5। इसमें बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? लंब निकल गया हमारा। आधार और कर्ण दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन में चलो, यहाँ पर क्या बोला है तुमको? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। क्या बोला है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला है। तो अब हम लोग ये निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? साइन थीटा आता है ना। कौन सा एंगल लिया है? कॉस सेक थीटा लिया था। हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? साइन थीटा। तो अब बताओ कि साइन थीटा जो है वो किसका अनुपात होता है? लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? लंब बटे कर्ण का। तो इसीलिए साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा? लंब कितना आया है यहाँ पे देखो, आधार तो पता है 12, लंब कितना आ गया 5। तो क्या लिखेगा? 5 बटे कर्ण कितना है? 13। तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 13। ये पहला निकल गया। साइन थीटा के बाद क्या आता है? कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो दूसरा निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। इसमें कोई दिक्कत? तो अब बताओ यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है? आधार 12 दिया हुआ है ना। और कर्ण कितना है? 13। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए कॉस थीटा बराबर क्या लिख देना है? 12/13। ठीक है। तीसरा नंबर में क्या आता है? टेन थीटा आता है। टेन थीटा जो है ये किसका अनुपात है? लंब बटे लंब बटे आधार का अनुपात है या नहीं है? है क्या? ठीक है, तो इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? लंब कितना दिया हुआ है? 5 निकाले हैं। लंब कितना निकाले हैं यहाँ पे देखो, 5 निकाले हैं। और आधार कितना है? आधार कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 12। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। अब चलो, तीसरा हो गया। चौथा क्या होता है हमारा? सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा तो दिया हुआ ही है, दिया हुआ है। चौथा हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्या? कॉट थीटा। क्या लेते हैं? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा? आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार कितना है? 12। और लंब कितना आया है? 5। तो 12 बट्टे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो है क्या है? 5वां नंबर में कॉट थीटा के बाद क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे सॉरी, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख देंगे? कर्ण कितना आया है? कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखो, कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। और हमारा लंब कितना आ गया? 5। तो क्या लिख देना है? 13/5। इसमें बताओ कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना, यहाँ तक में। चलो लिखो इसको पहले। ओके, लिख नहीं सकता, पहले रुक जाओ और बता दे रहे उसके बाद तब लिखना। 5 नंबर तक में कोई दिक्कत किसी को? नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? ये चीज समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत भी है?
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्या बोला गया है, कोण ए और कोण बी क्या है तुम्हारा, न्यून कोण। न्यून कोण कहने का मतलब क्या हो गया, न्यून कोण से तात्पर्य क्या है कि 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 90 डिग्री से जो से छोटा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं उसको, न्यून कोण। और फिर आगे क्या बोला है, जहां cos A बराबर क्या है, cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर क्या है, कोण B है। ठीक है, ये चीज बोला गया है, तो तुमको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ देखो दिया हुआ क्या है। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, क्या करते हैं, हल लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B। तो इसके लिए हम लोग को एक क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो लाइट गया अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो जाएगा सी। क्यों, सी न्यून कोण तो नहीं बोला है, इसका मतलब सी क्या है तुम्हारा, समकोण है, 90 डिग्री है ना। और क्या बोला है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी। ये चीज क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, ये तो तुम्हारा दिया गया हो गया। सिद्ध क्या करने के लिए बोला है, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। अब चलो यहाँ पर उत्पत्ति हम लोग लिखते हैं। उत्पत्ति दिया हुआ क्या है, cos A बराबर, cos A ही दिया हुआ है क्या, हाँ, cos A बराबर cos B। ठीक है, ये तुमको दिया गया है ना। अब देखो cos A, जब हम लोग ये वाला भुजा लेते हैं, A का ले रहे हैं, तो A के लिए ये बताओ, ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और ये जो 90 डिग्री वाला है, ये तो क्या होगा, ए बी, कर्ण ही होगा। होगा या नहीं होगा। और ये जो है, ये क्या हो गया हमारे लिए, आधार हो गया। कब, जब कौन कौन सा ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो इसके लिए ये कंडीशन बन रहा है ना, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है। और जब हम लोग ले रहे हैं कौन सा, चलो एक और त्रिभुज बना ले रहे हैं, ए सी बी। ये क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण हो गया ये। अब कौन सा कोण ले रहे हैं, कोण बी ले रहे हैं, तो कोण बी का सामने वाला क्या कहला जाएगा, लंब। तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा तुम्हारा, ए बी हो जाएगा। लंब कौन हो, सॉरी ए सी हो जाएगा। और बी सी क्या हो गया तुम्हारा, आधार हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है,
नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो कॉस में, कॉस जो है किसका अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण का। किसका अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण का। इसमें कोई दिक्कत। और बराबर इधर भी क्या होगा, कॉस भी है तो ये भी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण ही होगा ना। आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब देखो कॉस ए के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो ए के लिए देखो आधार क्या हो जाएगा, AC। आधार क्या हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा, AB। होगा या नहीं होगा, बराबर। यहां पर के लिए बताओ, कोस बी के लिए, कोण बी के लिए बताओ, आधार क्या हो जाएगा, BC बट्टे कर्ण क्या रहेगा, ये वाला दूसरा वाला त्रिभुज के लिए कर्ण क्या रहेगा, AB ही रहेगा ना। कर्ण क्या रह जाएगा, AB। तो अब देखो यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, तो ये दोनों AB क्या हो जाएगा, कट जा कट जाएगा, कटेगा ना। तो क्या बच गया, चूंकि, तो इसलिए क्या बच गया तुम्हारे पास, AC बराबर BC। बचा या नहीं बचा, तुम पढ़ा होगा, यदि दो भुजा बराबर होता है तो उसका दो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। आमने सामने वाला कोण जो है वो बराबर होता है। तो अभी देखो AC का, AC का सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B है। और AB का, सॉरी BC का, BC का सामने वाला कोण कौन सा है, कोण A है। तो यहां पर से हम लोग क्या बोल देंगे, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। क्यों होगा, तो क्या बोल देगा, दो भुजा बराबर है, दो भुजा क्या है इसका, बराबर है। तो दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यही चीज प्रूव करने के लिए बोला था, तो ये चीज हमारा प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखो, अब इतना लेट से आता है। हम्म क्वेश्चन नंबर 7, 7 पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं। 7 में क्या बोला गया है कि कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है तुमको, 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8। तो सबसे पहले फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हल में कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। दिख रहा है ना सबको, दिखता है सैफ, ठीक है। कॉट थीटा जो है किसका अनुपात है, कॉट थीटा अनुपात किसका है, किसका, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है ना। तो तुम यहां पर क्या लिखेगा, चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आधार बटे लंब बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा है ना, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है ना। तो यहां पर से हमको क्या पता चल जाएगा, आधार चल गया, आधार कितना हो गया,
आधार का वैल्यू 7 हो गया और लंब का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। लंब का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस, एक त्रिभुज में जो है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। यही होता है ना, कि इसके अलावा भी कुछ होता है, यही होता है ना। तो अब यहाँ पर से क्या लिखेगा कि पाइथागोरस नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस नियम का। पाइथागोरस नियम, तो पाइथागोरस नियम क्या कहता है, क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर जो है, थोड़ा सा राइटिंग टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, होता है ना। अब यहाँ पर देखो कर्ण दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कर्ण का जो है कर्ण ही लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है यहाँ पर दिया हुआ 7, तो किसका करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 गुना 7, तो 7 सत्ते 49, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64। अब इसको जोड़ लो, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 113। अब 113 क्या आ गया तुम्हारा, कर्ण आ गया। ये कर्ण का स्क्वायर है ना, ये कर्ण का क्या है, स्क्वायर है या नहीं है। तो ये स्क्वायर जो है, ये घात 2 जो है जब बराबर के इस पर आएगा तो वो घात कितने के रूप में बदल जाएगा, 1/2 के रूप में। और 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा कि रूट अंडर 113 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना। कर्ण बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 113। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलो, हम लोग को क्या क्या मिल गया है, आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है ना। 113 का तुम निकाल सकता है, तो टूटेगा 113 क्या, नहीं टूटेगा वाला। अब चलो क्वेश्चन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, चूंकि ओके पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। चूंकि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा कोण देखो सबका बराबर है ना, थीटा कोण दिया हुआ है, यहाँ पर भी थीटा कोण है, थीटा कोण है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे, साइन और कॉस का उपयोग किया गया है। तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर 8 है, और कर्ण कितना आ गया, रूट अंडर 113। कोई दिक्कत। अब देखो कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या हो जाता है, कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, इसीलिए कॉस थीटा बराबर आधार कितना दिया हुआ है 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है रूट अंडर 113। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब चलो ये निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। कितना है, एक नंबर में दिया हुआ तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर से तुमको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ रहा है क्या,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ये वाला फॉर्मूला याद है या नहीं है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसी के तर्ज पर जब हम लोग ऊपर वाले को बैठाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ए यहाँ पर कितना मान लेते हैं हम लोग एक को, बी यहाँ पर कितना हो गया ऊपर वाले के लिए साइन थीटा, हुआ या नहीं हुआ? तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बट पे नीचे वाला के लिए ए कितना हो गया एक, तो एक का स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। अब चलो यहां पर देखो, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना रह जाएगा एक ही रह जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे देखो, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/8/रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 7/√113 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा एक माइनस 8 का स्क्वायर तो कितना हो गया 8 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 113 ही रहेगा, रहेगा ना। रूट हट जाएगा यहाँ पर से, और बट्टे क्या हो जाएगा एक माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 113 ही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो, इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, भिन्न का घटा तो आता ही होगा सबको, आता है ना। तो क्या कर लेंगे 113 में से क्या कितना घट जाएगा 64 बट्टे कितना हो जाएगा 113, और यहाँ पर कितना होगा 113 में से कितना घट जाएगा 49 बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा 113। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 113 और ये 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया कितना तुम्हारा 113 में से 64 घटाओ तो कितना हो गया 13 में से 4 गया 9, 49 हो जाएगा, और यहाँ पर से 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और 10 में से 4 गया, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 49/64। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो एक नंबर का ये था। दूसरा नंबर क्या बोला है तुमको यहाँ पर, कॉट स्क्वायर का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए कॉट स्क्वायर का, तो निकल जाएगा। कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट किसका अनुपात होता है आधार बटे लंब का, तो आधार बटे लंब का अनुपात करेगा, तो आधार कितना है यहाँ पर 7, और लंब कितना है तुम्हारा 8, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49/64। जो ये वैल्यू निकला है ये वैल्यू किसका निकला है तुम्हारा, किसका निकला है कॉट स्क्वायर का निकला हुआ है। ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो जल्दी से।